तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग आ गए हैं आंसर राइटिंग का एक और वीडियो लेकर बीपीएससी के लिए। तो आज संडे है तो आज हिंदी माध्यम के लिए मैं एक आंसर लिखकर आपको लाइव दिखाऊंगा। और ये जो आंसर होने वाला है ये 71st बीपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है, आप देख सकते हैं जीएस 2 के खंड दूसरे का मैं पहला क्वेश्चन जो है उसको लिखने जा रहा हूं। और क्वेश्चन को पहले समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, क्वेश्चन बोला है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सबसे पहले आपको यहाँ फोकस करना है, के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ। बहुत चुनौतियाँ हैं लेकिन प्रमुख 2 हो गया। क्या करना है? चर्चा कीजिए। याद रखिएगा, डिस्कस टर्म दिया है और जैसे ही आपको चर्चा करने के लिए आ जाए, भले वो 8 मार्कर क्यों ना हो, आप इसको ना स्टेटमेंट में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 1-2 एग्जाम्पल पुट करते हुए, ठीक है, चुनौतियों का। उसके बाद है कि सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है। तो यहाँ जो सरकार के द्वारा जो पहल की बात है, इसमें हम लोग जो है ये इसका सेकेंड फेज बनेगा। और यहाँ सरकार में हम लोग केंद्र को भी डिस्कस कर सकते हैं और हम लोग बिहार के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं कि बिहार ने इसके लिए क्या कदम उठाया है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए इस आंसर को हम लोग देखते हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले चर्चा लिखा है, तो अब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम इसका परिचय कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो उत्तर होगा तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ आंकड़ों के साथ बनेगा। जैसे भारत में, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण क्या पूछा है हम लोगों से? हम लोगों से पूछा है खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कुल मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग या बोल सकते हैं कि विनिर्माण, कुल विनिर्माण क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 से 2.5% का योगदान देता है, ठीक है। मतलब एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन हो गया, किसको लेकर? इसकी चुनौतियों को लेकर, क्योंकि हमको क्वेश्चन पे देखना है कि प्रमुख चुनौतियां पूछा है। तो आप जो है यहाँ पर 2 से 2.5% का योगदान आप जीडीपी में दिखा सकते हैं भारत के, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक विनिर्माण क्षेत्र का ही हिस्सा है जिसका जीडीपी में कुल लगभग 2 से 2.5% का क्या है? योगदान है। किसमें योगदान है? सकल घरेलू उत्पाद में, ठीक है। अब जो हमारा हेडिंग बनेगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि हमको चर्चा करनी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि प्रमुख चुनौतियाँ, तो यहाँ पर हमको लिखना है प्रमुख चुनौतियाँ। और चूँकि चर्चा करना है तो आप फ्लो चार्ट में नहीं जाएं, तो यहाँ पर बेटर होगा। यहाँ पर नंबर 1-2 लिखें। पहली चीज़ क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो सकता है अवसंरचना का अभाव। तो जैसे ही हम यहाँ पर सब हेडिंग अप बनाएंगे तो इसमें हम उदाहरण देते हुए ज़रूर जाएंगे। उदाहरण देते हुए आपको ये जाना है कि जो इसका जो हम बोल सकते हैं कि सप्लाई, ठीक है, इसका जो सप्लाई जो चेन है, सप्लाई चेन में रुकावट आना, और सप्लाई चेन में रुकावट आने से हम अगर बात करें तो खेतों से बाजार तक क्या होगा? पहुंच में विलंब, ठीक है। क्योंकि हमको डिस्कस करना है तो हम एक पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट में हमको उदाहरण देते हुए जाना है, क्योंकि अभी हम लोग चुनौतियां लिख रहे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं फंड में कमी।
जब आप फंड में कमी का सब हेडिंग डालते हैं तो यहाँ आप देखेंगे, क्योंकि आपको बहुत तेज़ी में इसको लिखते हुए जाना है, आप यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जाएंगे, ठीक है। चुनौतियों में आप लिखेंगे कि अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है ये, इसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। जैसे एक जो है फॉर्मल होता है और एक क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। तो आप लिखेंगे कि अधिकतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ये किस में है, इनफॉर्मल में है, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हिंदी में कुछ अगर शब्द उस समय नहीं आए तो इनफॉर्मल जो है वो उद्योग में आते हैं। तो जब इनफॉर्मल उद्योग में आएंगे तो इनके पास फंड की कमी होगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये होते हैं छोटे, ये सूक्ष्म होते हैं आदि। तो इसको लेकर जो है आप एक चीज़ यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिस्कस करना है विथ एग्जाम्पल। अगर मैं तीसरे चुनौतियों की बात करूं तो अवसंरचना का अभाव, फंड में कमी आपने बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूँकि ये लोग इनफॉर्मल उद्योग में ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि निवेश में कमी। तो इस सेक्टर में जो निवेश है उसमें जो है कमी आता है, और चूँकि शॉर्ट है तो आप उदाहरण देते हुए यहाँ से जो है निकलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो FDI है, ठीक है, FDI ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ऐसे, FDI कम आता है। क्यों? क्योंकि लाभ का स्तर कम है। ऐसे करके आप जो है फटाफट आगे बढ़ेंगे। और मैं अगर पॉइंट की बात करूं तो इसमें और पॉइंट में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो और पॉइंट में आप यही लिख सकते हैं कि जो निवेश में कमी आपने बता ही दिया, फंड में कमी बता दिया, और इस उद्योग में आप क्या लिख सकते हैं कि इनका छिटपुट होना। इनका कैसा होना? छिटपुट होना। छिटपुट होने का मतलब है कि ये बिखरे हुए हैं, जो उद्योग हैं भी। थोड़ा मोबाइल एडजस्ट, ठीक है। तो ये क्या है? छिटपुट है। सॉरी। तो इनका छिटपुट होना, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये उद्योग बिखरे हैं, जिसके चलते तालमेल, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो सप्लाई जो चेन है, ठीक है, सप्लाई चेन आदि में क्या हो जाता है? विलंब तथा अधिक खर्च, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप जा सकते हैं कि ये बिखरे हुए हैं, इनमें तालमेल की कमी है। और एक आध पॉइंट अगर आपको और यहाँ पर लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो वैश्विक स्तर पे जो कंपटीशन है इनका वो ज़्यादा है, ठीक है। वैश्विक स्तर पर क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रतियोगिता तथा आपको पता है कि हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी होती है, गुणवत्ता में कमी, ठीक है। तो अगर हम ये बनाए भी तो पता चला कि ये गुणवत्ता में कमी है। ये तमाम चीज़ें जो है सामने आती हैं। इसका आप उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा क्या है? भारतीय मसालों में क्या होगा? रसायन अधिक मात्रा में पाया जाना।
तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फूड प्रोसेसिंग में ये भी क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे करके आप 3 से 4 पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे और इन 4 पॉइंट के बाद आप सीधे आ जाएंगे इसके दूसरे पार्ट पर। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या बोलता है, ठीक है। आप क्वेश्चन को फिर से निकालिए और यहाँ पर दूसरे पार्ट को ध्यान से देखिए कि सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है। तो यहाँ पर आपका फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे आप कि सरकार के द्वारा किए गए पहल। अब सुधार में जो आप चुनौतियाँ बताए हैं, अब उसी को लेकर जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट का जो है रूप देने वाले हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा, तो केंद्र सरकार द्वारा अगर आप लिखेंगे तो आप कुछ योजनाओं का नाम लिखेंगे, जैसे कृषि अवसंरचना फंड। ये जो फंड है ये आप देखेंगे कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। अब इसमें जो आपकी पहली चुनौती थी उसको ये दूर कर देगा। नंबर सेकंड आप लिख सकते हैं कि जो उत्पादन उत्पादन लिंक्ड जो योजना है, योजना के तहत, ठीक है, क्या करना, मदद पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे, आप सोचिए ज़रा, पॉइंट आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL में क्या है, ये खाद्य जो प्रसंस्करण है ना, प्रसंस्करण को क्या करना है, लोन वगैरह में या क्रेडिट वगैरह में छूट, इनको उसमें कुछ छूट की बात की गई है, ठीक है। ये भी क्लियर है। अब अगर हम सरकारी प्रयास की बात करें तो PM प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो इंडस्ट्री या फिर माइक्रो इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइजेज, ठीक है। ये जो योजना है ये मुख्य रूप से क्या करेगा, जैसे मैंने बोला कि जो इनफॉर्मल जो सेक्टर है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण ज़्यादातर इनफॉर्मल है, तो ये इनफॉर्मल से किस में ले आएगा, फॉर्मल में ले आएगा, ठीक है, इनफॉर्मल टू फॉर्मल। तो एक ये भी स्कीम है और इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके तहत जो है बिहार क्या है, प्रथम स्थान है, ठीक है, इस क्षेत्र में, और हमारे यहाँ बहुत बड़ी संभावना भी है। उसी तरीके से आप और भी अगर पॉइंट निकालना चाहें तो निकालिए, ठीक है। बिहार से संबंधित, तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा, या फिर आप बिहार से भी कुछ लिख सकते हैं, बिहार से संबंधित। तो जब आप बिहार से संबंधित आएंगे तो यहाँ आपका उदाहरण पड़ेगा मखाना बोर्ड का निर्माण, ठीक है, कहाँ पर, पूर्णिया में, मखाना बोर्ड पूर्णिया, तथा मखाना रिसर्च केंद्र कहाँ, दरभंगा। ये सब कुछ स्टेप हैं जो मखाना के फूड प्रोसेसिंग में बहुत मदद ये करने वाले हैं। उसी तरीके से आप जो है और भी पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। तो इस योजना के तहत क्या होगा, देखिए, इसके तहत अवसंरचना इसको आगे बढ़ाएगा। फिर आपका जो हम बोल सकते हैं कि जो मार्केटिंग है, ठीक है, मार्केटिंग ये आगे बढ़ेगा। उसके तहत जो यातायात है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें सहूलियत होगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो आसान पहुंच है उद्योग तक, वो यहाँ पर सुनिश्चित होगी। उसी तरीके से आप एक आध जो है पॉइंट और यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें कि मेगा जो फूड पार्क है यहाँ पर ये है,
और मेगा फूड पार्क में आप उदाहरण के तहत दे सकते हैं कि जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI में 100%, जैसे आप है ना कि आप जो है डायरेक्ट रूट से आप आ सकते हैं FDI में, बहुत ज़्यादा परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो फूड प्रोसेसिंग के लिए सरकार द्वारा ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। एक आध पॉइंट अगर आप और सोच सकें तो बेटर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, किसान रेल, ठीक है, किसान रेल या फिर कृषि उड़ान, कृषि उड़ान, कृषि उड़ान। अब इसके तहत आप एक चीज़ और लिख सकते हैं, टॉप योजना। अब तो आ गया है टॉप टू टोटल। टॉप टू टोटल में जो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो है तो यहाँ है। और उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि हाल ही में, ठीक है, हाल में रेलवे ने जम्मू कश्मीर से सेव का खेत, ठीक है, कहाँ पहुँचाया, दिल्ली। तो इसमें जो है फूड प्रोसेसिंग में मदद होगा। उसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि बिहार का जो जर्दालू आम, क्योंकि यहाँ पे काठी कर जाता है हवाई यात्रा से इंग्लैंड जाना, ठीक है, या फिर ब्रिटेन जाना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा ही आप लिखें। और क्योंकि यहाँ सरकार बोल रहा है तो हालांकि आप बिहार को भी, तो बिहार की इसमें हमने एग्जाम्पल को पुट कर ही दिया। तो इस तरह से, ठीक है, इस उद्योग की, अब देखिए मैं आपको ना लाइव लिख रहा हूँ तो माइंड में जो आ रहा है वहीं सोच के मैं भी लिख रहा हूँ। चुनौतियों को दूर करके क्या होगा यहाँ पर, विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% GDP तक ले जा सकते हैं, क्योंकि ये टारगेट है सरकार का। नहीं तो अप्रोच ये रखिए। और भी सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन 8 नंबर में आपको वहाँ जो आएगा आप ऐसे जो है अरेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।